क्या है ताज़ा अपडेट पूनम? अश्विनी, इस मामले को लेकर ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि आफ़ताब की नई गर्लफ्रेंड वो सामने आई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद वो आफ़ताब के फ्लैट जाया करती थी, लेकिन उनका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि ये वही गर्लफ्रेंड है जिनको आफ़ताब ने रिंग गिफ्ट किया था। हाँ जी, वही रिंग गिफ्ट किया था, जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि श्रद्धा के मर्डर के बाद उन्होंने आफ़ताब को डेट करना शुरू किया था। हालांकि आफ़ताब ने ये क्लियर नहीं किया था कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है, उसके बाद उसने उसको डेट करना शुरू किया। लड़की को कुछ भी पता नहीं था। इस कड़ी में आपको बता दें कि आफ़ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड बोल सकती हो आप। श्रद्धा जब मर चुकी थी उसके बाद उसने उस गर्लफ्रेंड को अपने घर पे बुलाया था और उसे श्रद्धा की ही रिंग गिफ्ट की थी। और ये अक्टूबर के महीने में ये गर्लफ्रेंड उसके घर पे आती थी। अच्छा। ये मई की बात नहीं है, ये अक्टूबर में वो लड़की 2 बार उसके फ्लैट पर आई है। उसके अलावा भी कई लड़कियां उसके फ्लैट पर आ चुकी हैं, लेकिन इसी लड़की ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि वो आती थी उसके फ्लैट पर। और उसने ये भी इस लड़की ने बताया है कि आफ़ताब की ये जो नई पार्टनर, ये साइकेट्रिस्ट है, ये मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक हैं ये, और ये आती थी उसके फ्लैट पर। उनका कहना है कि आफ़ताब के हाव भाव से उन्हें कभी भी ये इस बात का शक ही नहीं हुआ कि आफ़ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया है और वो लाश के साथ उस घर में रह रही है। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि अगर आप बीइंग ए साइकेट्रिस्ट अगर आप वहाँ पे जा रही हो तो हाव भाव, आप बॉडी लैंग्वेज तो पढ़ती ही रहोगी। आप डॉक्टर हो पेशे से, फिर भी आपने ये सब जानने की कोशिश नहीं की कि ये लड़का ऐसा हो सकता है, साइको किलर हो सकता है, साइकोपैथ हो सकता है। जिस तरह से उसकी हैवानियत हमने बाद में देखी, तो उस वक्त उसे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये लड़का हो सकता है कि साइको हो। नहीं। हाँ, उस लड़की ने यही बताया पुलिस को कि उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि इस लड़के ने श्रद्धा का मर्डर किया है। इस दौरान उस लड़की ने बताया अपने बयान में कि आफ़ताब को परफ्यूम का बहुत बेहद शौक़ था। कई महंगे परफ्यूम वो रखता था और वो काफ़ी नशे भी करता था, जिसके बारे में उसने बताया कि वो छोड़ना चाहता है और वो जो नई गर्लफ्रेंड है, जो ये नई लड़की सामने आई है, उसके साथ रहना चाहता था। इस दौरान उसने कई परफ्यूम उसको गिफ्ट भी किए हैं और उस लड़की का कहना है कि उसका नेचर काफ़ी केयरिंग था, इसीलिए उसको शक ही नहीं हुआ कि वो लड़का इस हद तक जा सकता है, इतना क्रूर हो सकता है। यहाँ आपने एक बात बोली कि वो लड़का बहुत केयर करता था। हाँ। बीइंग ए गर्ल, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर केयरिंग पर्सन हो, सामने वाला पार्टनर आपका केयरिंग हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो। तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा की मौत के बाद अगर ये लड़की उसकी दुनिया में आई है, आफ़ताब की दुनिया में आई है, तो ये भी आफ़ताब ने उसे बहला फुसलाकर ये सब चीज़ें मना लिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहो, उसने गिफ्ट किया था। तो बीइंग ए साइकाइट्रिस्ट, मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि कैसे उस लड़की को उसके हाव भाव, चेहरे में कुछ भी ऐसे बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी बदलाव क्यों नहीं नजर आया। हाँ। कि उसी दौरान श्रद्धा के टुकड़े, अगर मैं बोलूँ तो श्रद्धा के टुकड़े उसने कबर्ड में छुपा दिए थे। फ्रिज को क्लीन कर लेता है और ड्रिंकिंग एंड ऑल सब चीज़ें वहाँ रख देता है एज इट इज़, जैसे वो यूज़ करता है, जिससे किसी को शक ना हो। तो ऐसे में अगर ये लड़की वहाँ जाती है और कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है उसे पता हो ये सब चीज़ें, आफ़ताब ने कभी ना कभी उसे खुलासा किया हो। लड़की अभी नहीं बता रही है, बाद में बताए या बाद में खुलासा हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि उसी दौरान आप उस घर पे, उस फ्लैट में जा रही हो उसी दौरान। तो टाइम ड्यूरेशन आप देखो कि अगर हाँ सेम टाइम पे अगर श्रद्धा के टुकड़े वहाँ पे कबर्ड में रखे हैं, सेम टाइम पे वो लड़की वहाँ पे जाती है, तो कितनी चौंकाने वाली बात है। हो ना हो सकता है उसे पता भी हो। हाँ, लड़की ने ये बताया कि उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का, क्योंकि आफ़ताब ने जब मई के महीने में श्रद्धा का मर्डर किया था, उसके बाद से उसके चेहरे पर ज़रा भी डर दिखाई नहीं देता था। उस लड़की का ये दावा है कि जब वो घर पे जाती थी, उसने कभी भी आफ़ताब के चेहरे पर वो डर नहीं देखा कि वो एक कातिल है। इस दौरान वो बोलता था कि वो सिगरेट पीता है और वो सिगरेट वो छोड़ देगा, नशे का वो आदी था। इस दौरान वो मुंबई वाले घर के बारे में भी उससे बात करता था। उसने कभी श्रद्धा के बारे में उससे जिक्र नहीं किया। उस लड़की का ये दावा है, उसने कभी श्रद्धा के बारे में उसे नहीं बताया। लेकिन आप किसी की गर्लफ्रेंड रहती हो, आप किसी के भी साथ पार्टनर आप चुनती हो कि एज अ पार्टनर मुझे आपके साथ रहना है, ऐसे में आप उसके पास जाने की कोशिश करती हो। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी पता है कि अगर किसी पार्टनर के साथ मेरे को जाना है तो बट ऑब्वियसली आप उसकी हिस्ट्री खंगालोगी कि आप क्या थे, किसके साथ रहे हो इसके पहले। हो सकता है आफ़ताब ने उसे बहलाया फुसलाया हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, जिसके बाद ये लड़की आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर थी, इसके बाद भी ये झांसे में आ जाती है और चीज़ें नहीं समझ पाती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर के महीने में इसके घर गई थी, तो क्या पता ये अक्टूबर के महीने से इनका स्टार्ट हुआ हो, ये उसके प्यार में पड़ी हो या फिर अभी प्यार में ना पड़ी हो, क्या पता उसकी फ्रेंडशिप हो अभी। तो उसने अब चीज़ें पता करनी जब स्टार्ट करी होंगी तो उसी टाइम उसका भेद खुल गया। पुलिस के सामने वो जेल पहुँच चुका है। इस दौरान इस लड़के ने उसको ये अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मेरे को खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ
हर रोज़ नया नया खाना ऑर्डर करता था। इस बार ये उसका एक इंस्टाग्राम पे हमने देखा था, उसका एक पेज है जहाँ पे हाँ। वो कुकिंग एंड ऑल की चीज़ें शेयर करते रहता था आफ्ताब। तो अगर वो बात करें तो शौकीन तो वो था ही, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, इंग्लिश बोलना जानता था। इवन हमने ये भी सुना है कि पुलिस स्टेशन में भी वो इंग्लिश में ही बयान देता है, हिंदी यूज़ नहीं करता है। अगर आप आफ्ताब के डॉक्टर की बात कर ले तो आफ्ताब के डॉक्टर भी जब आफ्ताब से मिले थे तो यही जिक्र कर रहे थे कि वो एक होनहार पढ़ा लिखा बालक था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरह का कुछ हाँ कर सकता है। तो वो बहुत सवालिया निशान बनते हैं कि ये कैसे अचानक ये सब चीज़ें बदल जाती है। बहरहाल अब ये श्रद्धा मामले में यही अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए क्राइम तक के साथ।